सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 16 मीरा मगन भई। आज के पाठ में दिए गए पद भक्ति काल की कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित हैं। पहले पद में श्री कृष्ण की महिमा के गान के साथ ही यह बताया गया है कि ईश्वर सदा अपने भक्तों की विपत्तियों का नाश कर उनकी सहायता करते हैं। तो आइए जानने मीरा द्वारा रचित प्रथम पद के अर्थ को। मीरा मगन भई हरि के गुण गाए, यानी मीरा कृष्ण के गुण गाकर अपनी सुध-बुध खो बैठी है। वे कृष्ण की भक्ति में इतनी लीन हो गई हैं कि उन्हें संसार का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। इसीलिए साप पिटारा राणा भेजियो मीरा हाथ दियो जाए। इसलिए परिवार के लोक लाज को बचाने के लिए उनके देवर राणा ने मीरा को मारने के लिए सांप का पिटारा भेजा। न्याय धोए जब देखन लागी साली गराम गई पाए। नहा धोकर जब उन्होंने उसे खोला तो पूजा का विशेष पत्थर शालीग्राम उसमें पाया गया। जहर का प्याला राणा भेजियो अमृत दिन्ह बनाए। इसके बाद राणा ने जहर का प्याला भेजा, किंतु वह भी अमृत में बदल गया। हाथ धोए जब पीवण लागी हो गई अमर अजय। हाथ धोकर जब मीरा उसे पीने लगी तो उसे पीकर वह अमर हो गई। सूल सेज राणा ने भेजी दीजियो मीरा सुलाए। इसके बाद राणा ने मीरा के लिए कांटों से भरी सेज भेजी। साज भई मीरा सोवण लागी मानो फूल बिछाए। शाम के समय जब मीरा उस पर सोने लगती है तो वह कांटों भरी सेज फूलों में बदल जाती है। मीरा के प्रभु सदा सहाय राखे बिघन हटाए। आगे मीरा कहती हैं कि ईश्वर उनके सहायक हैं और विपत्तियों में सदा उनकी रक्षा करते हैं। भजन भाव में मस्त डोलती गिरधर पे बलि जाए। मीरा तो बस तन्मय होकर भजन भक्ति में लीन रहती हैं। वे अपने कृष्ण पर बलिहारी जाती हैं जो सदा उनकी रक्षा करते हैं। मीरा के दूसरे पद में ईश्वर नाम स्मरण महिमा का वर्णन है। गुरु की महत्ता तथा भौतिक सुखों के प्रति वैराग्य प्रकट किया गया है। गुरु की कृपा से ही भक्ति की राह पर चल मनुष्य ईश्वर प्राप्ति कर जीवन सार्थक करता है। तो आइए जाने मीरा के दूसरे पद के अर्थ को। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस पद में मीरा राम नाम रूपी अमूल्य रत्न को पाकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु कृपा करी अपनायो। वे कहती हैं कि ईश्वर जैसा अमूल्य रत्न उन्हें गुरु की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। वे राम नाम को अपनी जन्म भर की पूंजी मानती हैं। इस संसार रूपी जंगल में ईश्वर भक्ति में खो जाती हैं। मीरा सांसारिक संपत्ति को इस धन के सामने कुछ नहीं समझती। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा का मानना है कि यह एक ऐसा धन है जो खर्च करने पर घटता नहीं। चोर इसे चुरा नहीं सकता। यह तो दिन रात बढ़कर सवाया होता जाता है। सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो। वे सत्य की नाव में बैठी हैं और गुरु उस नाव को चला रहे हैं। इसी नाव से वे इस संसार को पार कर लेंगी, अर्थात सत्य बोलते हुए वे गुरु के मार्गदर्शन में इस संसार से मोक्ष प्राप्त कर लेगी, ऐसा उनका मानना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। मीरा के प्रभु तो गिरधर नागर यानी श्री कृष्ण ही हैं, जिनका वे प्रसन्न होकर यशगान करती रहती हैं। आज की कक्षा में उपस्थित होने के लिए धन्यवाद।